नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। रामनगर में बुधवार को भारतीय पूर्व सैनिक लीग के प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल एमएल असवाल रामनगर स्थित लखनपुर में पूर्व सैनिक कल्याण एवं उत्थान समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मौजूद पूर्व सैनिकों ने उनका जोरदार स्वागत करने के साथ ही अपनी समस्याओं को रखते हुए उनके समाधान की मांग की। आपको बता दें, कार्यक्रम में बोलते हुए सेवानिवृत्त मेजर जनरल एमएल असवाल ने कहा कि फौजी कभी रिटायर नहीं होता, उसमें हमेशा देशभक्ति का जज्बा कायम रहता है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से अपील करते हुए कहा कि वो रिटायर होने के बाद भी अपने अनुभवों को आम जनमानस के साथ साझा करते हुए उनकी समस्याओं को सुनने और देश के विकास को लेकर विभिन्न सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करें। इसके साथ ही उन्होंने सभी से सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करने की अपील करते हुए केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज इस योजना के तहत कई युवा इसका लाभ ले रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेट से भी मुलाकात करते हुए कहा कि यह हमारे देश का भविष्य है और हमें उनके दिलों और दिमाग में देशभक्ति का जज्बा कायम रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होगा, जिससे निश्चित तौर पर एक अच्छा और सशक्त राष्ट्र का निर्माण भी होगा। अगर आप पहुंचे हैं, पूर्व सैनिकों के साथ संवाद भी किया है, एनसीसी कैडेट्सों के साथ भी संवाद किया है। पूर्व सैनिकों की लगातार कई समस्याएं हैं, लगातार आंदोलन भी हुए हैं, तो किस प्रकार से जो है आज जो संवाद हुआ है और क्या निर्देश दिए? देखिए, रामनगर में मैंने पहले भी नोटिस किया था कि यहाँ पर हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत ही संगठित तौर पे हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं नैनीताल के रौतेला साहब, उनकी अध्यक्षता में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस बार आए थे कि यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सम्मान मिला। कुछ को राज्यपाल महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया, कुछ को हमारे सेना अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया। तो एक तो उनको बधाई भी देना था, इसलिए भी आया हूँ। और दूसरा, हमारे जो यहाँ पे संगठित एक हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, किस तरह से वो हमारे यहाँ पर और लोग हैं जो और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, अपना समाज में किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन वो लोग दे सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर हमने जोर दिया है। और हमारे एनसीसी के जो कैडेट आए थे यहाँ पे आज, उनको देख के तो बहुत ही जोश जज्बा सबको बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमारी भविष्य की पीढ़ी है। इनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से एक सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, रिटायरमेंट होने के बाद भी किस तरह से वो अपने समाज के बारे में सोचता है और किस तरह डिसिप्लिन लाइफ गुजारता है। इस चीज़ का उनको महत्व समझाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही यंग एज में बहुत टेंडर इनका इस समय दिमाग रहता है। तो जो चीज़ इस समय इनके दिमाग में छप जाएगी वो हमेशा उसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। और हमने अगर अपने जो भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है उसको हमने अच्छे रास्ते के ऊपर डाल दिया, तो राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र और एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने में कोई मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। आपको बता दें कि बुधवार को भारतीय पूर्व सैनिक लीग के प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल एमएल असवाल के रामनगर पहुंचने पर रामनगर में पूर्व सैनिक संगठन के तत्वाधान में उनका स्वागत लखनपुर आर्मी कैंटीन में किया गया। तो वहीं पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए मेजर जनरल एमएल असवाल ने कहा कि फौजी कभी रिटायर नहीं होता, फौजी का जज्बा हमेशा बरकरार रहता है। उन्होंने कहा कि जो है रिटायरमेंट होने के बाद भी आपने जो काम देश की सेवा के लिए किए, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप जनता के बीच जाकर उसको जो है अपने अनुभवों को साझा करें और राष्ट्र निर्माण में एक अच्छी भूमिका निभाएं। तो वहीं उन्होंने पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनते हुए उनके समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। तो वहीं पूर्व सैनिकों की विधवाओं को लेकर भी यहाँ कार्यक्रम में जो मौजूद महिलाएं थीं उनकी भी समस्याओं को सुना। तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना की भी जमकर प्रशंसा की है। तो वहीं उनके द्वारा जो बताया गया है कि उनको जब से वो प्रदेश अध्यक्ष की उनके द्वारा कमान संभाली गई है, तो उनके दिशा निर्देशन में उत्तराखंड के 25 से 30 पूर्व सैनिकों को जो है उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल और सेनाध्यक्ष से भी सम्मानित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। फिलहाल पूर्व सैनिकों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए उनका समाधान की जो है उनसे मांग की है। तो वहीं मेजर जनरल एमएल असवाल ने पूर्व सैनिकों को जो है उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद एनसीसी के कैडेट्सों को भी उन्होंने वार्ता की और उन्होंने कहा कि एनसीसी
एनसीसी के कैडेट से हमारा देश का भविष्य और देश की रीढ़ है। आज इनके अंदर जो बात डालेंगे या जिस प्रकार का अनुभव इनको देंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एनसीसी कैडेट्स इसको बेहतर प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका होगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़। ये खबर आपके लिए तैयार की रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।